तत्वाधान में हम सब लोग यहाँ एकत्र आए हैं। मंच पर हम सब के बीच में हम सब के बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय, जिनसे हम सब लोगों ने युवा काल में नेतृत्व उनका देखा है और उनसे बहुत कुछ सीखा। ऐसे हमारे विजय कुमार मल्होत्रा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता रामवीर पुरी जी, हमारे प्रभारी ब्रजेंद्र पांडा जी, भारत सरकार में मंत्री और सांसद मीनाक्षी लेखी जी, पूर्व में केंद्रीय मंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी हर्षवर्धन जी, मनोज तिवारी जी, प्रवेश वर्मा जी, हंसराज हंस जी, रमेश बिजुली जी, और यहाँ एकत्र आए विभाजन विभीषिका दिवस पर सभी हमारे शोकाकुल सज्जन वृंद, जो आज 14 अगस्त 1947 को याद कर रहे हैं। मित्रों, हम लोग कल देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे और हम देश की आज़ादी के 76वें साल में प्रवेश करेंगे। जहां हम कल खुशियां मनाएंगे, वहीं इतिहास का एक बहुत बड़ा दाग, ऐतिहासिक घटना, एक दाग जो आज़ादी के पहले हम सबको उसने बहुत गहरा आघात पहुंचाया, ऐसा विभाजन हम लोगों ने 14 अगस्त 1947 को देखा। और हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व आज़ादी के लिए दिया, उन सब के लिए भी, और जो आज़ाद भारत में प्रवेश हुए उनके लिए भी यह दिवस, यह घटना भूलने लायक नहीं है। सदा सदा हम सबके दिमाग पर तरोताज़ा रहती है। यह सही बात है कि हम कॉलोनियल राज से मुक्त हुए और हमारी आज़ादी हमें मिली, लेकिन जो हमें आज़ादी मिली वो खंडित आज़ादी मिली, और खंडित आज़ादी में माँ भारती के दोनों बाजू कटे हुए थे और बहुत बड़ा हिस्सा भारत का दूसरे देश के रूप में जाना जाने लगा था। ऐसी परिस्थिति में 1947 के हम उस समय की घटनाओं को भूल नहीं सकते। बाहर आपने प्रदर्शनी देखी, आपने देखा होगा किस तरीके से जब देश आज़ादी मना रहा था तो लोग अपनी जान को बचाने के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में अपने इस भूभाग में प्रवेश कर रहे थे। और यहाँ जो बैठे लोग हैं, उनके तो उसमें दादा भी होंगे, उनके परिवारजन भी होंगे। उन्होंने देखा है कि किस तरीके से ये घटना घटी। अगर मैं इतिहास में जाऊं तो शायद इतनी बड़ी, जिसे कहा जाए माइग्रेशन, और माइग्रेशन के साथ साथ विस्थापन, इतनी बड़ी संख्या में इतिहास में कभी नहीं देखा। इतने कम समय में लगभग 1.5 करोड़ परिवार विस्थापित हुए, और सभी आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 10 लाख लोगों की जानें गई। छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। मानवता के लिए एक तरीके से एक शर्म की बात तो है ही, इंसानियत के लिए शर्म की बात है ही, लेकिन साथ ही साथ उस समय के नेतृत्व ने जिस तरीके से छोटे गेम्स के लिए, छोटी सफलता के लिए बड़े उद्देश्यों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, यह भी हम सबके सामने देखने को मिलता है। वो कहते हैं कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। ये उस तरह की खता हुई, और ये हम सब के लिए संतोष का विषय है। और किस तरीके से देश को मार्गदर्शन मिलता है जो आगे चल करके हमें याद रहता है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 अगस्त, अगर हम 15 अगस्त मनाते हैं
तो उन्होंने 14 अगस्त मनाने का भी आह्वान किया, ताकि हम याद रखें कि यह आजादी हमको कितने घावों पर मिली है। विभाजन विभीषिका दिवस हम मना रहे हैं। हमें मालूम होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि यह जो आजादी हमें मिली, इसकी कीमत क्या है, किस आधार पर मिली, कितनी तकलीफों पर मिली, मानवता का क्या हुआ। शर्मसार हुई। 1.5 करोड़ परिवार 15 से 20 दिन के अंदर उनका विस्थापन होना, 10 लाख लोगों का मरना, हजारों की संख्या में रेप केसेस, हजारों की संख्या में सुसाइड्स। सिर्फ अपनी आबरू को बचाने के लिए हमारी बहनों ने सुसाइड की, ये भी हम लोगों ने देखा। तो यह जो उन्होंने स्ट्रगल की है, उसको याद करना ये देश का धर्म बनता है, और हमारे लिए इन बातों को समझ करके चलना यह भी हमारी जिम्मेदारी है। आज ये बात दीगर है कि जब हम 75वें साल पूरा करके 76 साल में हम एंटर कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इकॉनमी में हम 5वें नंबर पर खड़े हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रूप में खड़े हैं, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में खड़े हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि इतिहास किस तरीके से चलता है और किस बातों को याद रखता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1906 में, और 1909 में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर दी थी। 3 साल के अंदर ही उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर दी, और 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। यह पैक्ट मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में हुआ था, और इस पैक्ट में यह कहा गया था, फिर वही देखिए, कि अपने स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, पावर शेयरिंग कंसेंसस के साथ, और कंसेंसस ही नहीं, कंसोसिएशनल तरीके से, रजामंदी से कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने तय किया कि हमारे यहां इलेक्टोरेट धर्म के आधार पर होगा, रिलीजन के आधार पर होगा, और उसके आधार पर हमको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा प्रोविंशियल काउंसिल में। यह कांग्रेस ने मान लिया। मैं अब इसको जोड़ता हूं। 9 अगस्त को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, और 2023 में 9 अगस्त में प्रधानमंत्री जी ने कहा तुष्टीकरण क्विट इंडिया। यह तुष्टीकरण है, समझौतावादी है, जो उन्होंने 100 साल पहले, 100 साल से भी ज्यादा, 1916 यह पैक्ट कर लिया कि धर्म के आधार पर रिलीजन चलेगा। तुम अपनी दुकान चलाओ, हम अपनी दुकान चलाओ, देश जाए जहां जाना है। देश ऐसे कभी नहीं सोचता जिस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सोचा, और उसका नतीजा रहा कि ये हमको देखने को मिला। आप सबको मालूम होगा मौपला मैसाकर जो 1922 में हुआ, केरल में 1 लाख हिंदू परिवारों को केरल छोड़ना पड़ा, 10,000 परिवार मारे गए, और लगभग 100 हिंदू टेंपल वहां पर ध्वस्त कर दिए गए, सारा कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप रही। तुष्टीकरण एक तरीके से नहीं होता है, अनेकों तरीके से होता है। अभी मैं कलकत्ते से आया हूं, कल मैं कलकत्ता में था। वहां जो आज घट रहा है मुझे सन 46 की याद दिला रही है, और वो डायरेक्ट एक्शन डे की याद दिला रही है। शायद वो 1946 का दिन था, 16 अगस्त, जब डायरेक्ट एक्शन हो गया, कलकत्ता के सड़कों पर खूनो खून हो गया, मानवता फिर शर्मसार हुई। और वो मुस्लिम लीग का आह्वान था डायरेक्ट एक्शन डे का। कलकत्ता में उस समय 4,000 लोग मारे गए, और लाखों लोगों के प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हुई, महिलाओं का रेप हुआ, पीपल डिस्प्लेस्ड हुए, और उसके साथ साथ पॉलिटिशियंस जो उस समय पॉलिटिक्स में लोग थे वो शांत रहे, वो चुप रहे, वो कुछ नहीं बोले।
अभी कलकत्ता में पंचायतों के चुनाव हुए, 12,000 केसेस हुए, 56 से ज्यादा लोग मारे गए, 56 से ज्यादा लोग मारे गए, 123 रेप केसेस हुए। 2021 के चुनाव के बाद 60 से ज्यादा लोग मारे गए, उसमें भी लगभग 200 से ज्यादा रेप केसेस हुए। क्या आप देखिए ना क्या स्थिति है। और ये सारे गठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन वाले आज भी चुप हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए तुष्टीकरण पर चलने वाले लोगों की नस्ल एक ही होती है, इनकी सोच एक ही होती है, इनका थॉट प्रोसेस एक ही होता है। वो देश को नहीं देखते, कभी वोट को देखते हैं, चाहे देश बिक जाए, देश मुसीबत में पड़ जाए। मैं इसलिए आपको ये सारी बातें बता रहा हूं कि आज भी सोच में कोई अंतर नहीं आया है, कोई सोच में अंतर नहीं आया है। अगर 1922 में मौपला कांड हुआ और मैसाकर हुआ, और अगर 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, तो आज 2021 में भी तो जिस तरीके के पोस्ट पोल वायलेंस है, वो उसका एक रूप देखने को मिल रहा है। मैं ये इसलिए आपके सामने कहना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग ने ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद 2022 का एक्सपेरिमेंट और 1916 का और 1922 का एक्सपेरिमेंट करके, और उन्होंने 1947 में सेपरेट स्टेट की बात को आगे बढ़ा दिया। आप समझौता करते चले गए, समझौता करते चले गए, समझौता देश को विभाजन तक पहुंचा दिया। ये सोच के बारे में हमको समझना चाहिए। और इसलिए मोदी जी ने कहा भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, क्योंकि परिवारों को नहीं पता चलता कि जमीनी हकीकत क्या होती, और तुष्टीकरण क्विट इंडिया, इस बात को भी हम लोगों ने आगे लाने का प्रयास किया। हम सबको मालूम है, लोग अपनी चलती हुई बिजनेस छोड़ करके आए, लोग अपने घरों को छोड़ करके आए, लोगों ने अपनी संपत्तियां छोड़ करके आए, लोगों ने गुरुद्वारों में पनाह ली। गुरुद्वारों में भी जब वो सुरक्षित अपने आप को नहीं समझ पा रहे थे, तो बहुत सी बहनों ने आत्महत्या की। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, ये सब हम लोगों ने देखा है। ये बताता है कि सोच में समझौतावादी और तुष्टीकरण किस तरीके से देश को मुसीबत में डालता है, वो भी हमको समझने की आवश्यकता है। अभी मैं फिर अब उसको जोड़ता हूं, याद कीजिए। आप बताइए, ये राहुल गांधी जेएनयू गए थे कि नहीं गए थे? वहां नारे लगे थे कि नहीं लगे थे? क्या नारे थे? भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उनके साथ खड़ा था कि नहीं खड़ा था राहुल गांधी? और वो हमारा जिसको फांसी की सजा हुई, अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। ये अफजल जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल है। प्रणब मुखर्जी उस समय के राष्ट्रपति, जिन्होंने माफी नहीं दी, वो कातिल हो गए, और हम शर्मिंदा हैं। और अभी राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट दी? मुस्लिम लीग इज 100% इज टोटली अ सेक्युलर पार्टी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इज कंप्लीटली अ सेक्युलर पार्टी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? अभी भी बदले नहीं है, वही सोच है। इनके हाथों में देश देना है क्या? ये देश की चिंता करेंगे क्या? जिनको यही नहीं मालूम कि मुस्लिम लीग, जिसका नाम ही मुस्लिम लीग है, वो सेक्युलर है। अरे वायनाड में वोट की इतनी कमी पड़ गई क्या? इतना समझौता क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? और मैं ये आपको बताना चाहूंगा, ये लियाकत पैक्ट हुआ 8 अप्रैल 1950। इसको नेहरू जी ने लियाकत के साथ पैक्ट किया। क्या पैक्ट हुआ कि हमारे हिंदू भाई वहीं के वहीं रह जाओ जहां हो। लर्ज में छोड़ दिया, मुसीबत में छोड़ दिया, कोई उनके लाने की व्यवस्था नहीं की। कहा जो जहां है वहीं रह जाओ, वहीं के सिटीजन बन जाओ। वो भारत आना चाहते थे, लेकिन लियाकत पैक्ट हो गया 8 अप्रैल 1950 को। और इतना ही नहीं, वहां तो रहे ही रहे, ये खान अब्दुल गफार खान, इनको भी कह दिया कि आप पाकिस्तान चले जाओ, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर
प्रोविंस बना करके इनको भी वहां भेज दिया। और इन्होंने क्या कहा, व्हाट आर यू डूइंग, आप हमें भेड़ियों के सामने भेज रहे हो। उनके साथ भी दगा हुआ और आपको मालूम है उनके अंतिम दिन कैसे हुए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी भी सोच नहीं बदली है। जो उस समय किया था वही बात को आगे लेकर के चलते। सरदार पटेल बड़े क्लियर थे, उन्होंने कहा दिस इज जिन्ना's मैड ड्रीम, ये पागलपन का सपना है जो ये देख रहा है। ये लाकर पैक्ट के बाद हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था और उसके बाद भारतीय जनसंघ की स्थापना की और उसके वो अध्यक्ष बने। और तब उन्होंने कहा एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चाहिए। जिसे मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को धाराशाही कर दिया, उनकी इस नीति को समाप्त कर दिया। इसलिए अगर आप अडवाणी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि किस तरीके से वह भी पाकिस्तान से आए और किस तरीके का जीवन उन्होंने उस समय क्या क्या उन्होंने झेला, देखा और लाखों परिवारों ने सब चीजों को देखा। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में इस दिन को याद करने का जो आह्वान किया है, उसका मूल उद्देश्य है कि हम आने वाली पीढ़ी को भी बताएं कि हमारे देश में क्या हुआ, कैसे लम्हों ने खता की थी और सदियां सजा पा रही, कैसे हमारे नेताओं ने कॉम्प्रोमाइज किया था। ये सामने आना चाहिए, एक एक बात सामने आनी चाहिए, कहना नहीं चाहिए आज याद नहीं करते। ये 14 अगस्त का ही दिन था, मेरे को करेक्ट कर देंगे, मैं बहुत इसकी गहराई नहीं जानता हूँ, लेकिन 14 नहीं होगा तो 13 होगा, जब सेंगोल श्री राजगोपालाचारी जी लेकर के नेहरू जी के लेकर के आए थे और कहा था कि 15 तारीख को आप जब शासन संभालेंगे तो ये प्रतीक होगा निडरता का, सबको विकास की ओर ले जाने का, ये सबको बराबर देखने का, समभाव का ये प्रतीक होगा। ये दीगर बात है कि वह पहले जो कांग्रेस भवन बना, इलाहाबाद भवन का जो भवन था, आनंद भवन, वहां रहा और बाद में एक म्यूजियम में वॉकिंग स्टिक के रूप में उसको रख दिया। वॉकिंग स्टिक क्या क्या इतिहास याद करेगा, क्या क्या किया है इन लोगों ने। इसीलिए आज जब हम ये मना रहे हैं विभाजन विभीषिका दिवस, तो हमारा मूल मंत्र होना चाहिए भ्रष्टाचार भारत, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये आवश्यकता है अगर हमको मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना है। मैं आपके और आप सब लोग अभी मार्च में निकलने वाले हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारी सबकी सद्भावनाएं हैं उन परिवारों के साथ जिन्होंने इस दंश को झेला, हम सबकी सद्भावनाएं हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने अपने परिवार में अपने अपनों को बिछुड़ते हुए देखा, अपनों को अपने बीच से जाते हुए देखा और इतिहास में इस तरीके का कभी दोबारा ऐसी घटना न हो, इसलिए सजग होकर के मजबूत राष्ट्र को बनाने में, विकसित भारत बनाने में हम कोई कसर न छोड़ें और मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने अपने उद्बोधन में जिस प्रकार से उस समय मुस्लिम लीग हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, उन्होंने अपने लिए अपने स्वार्थ के कारण भारत का विभाजन को किया और इतने लोगों की जो यातनाएं हुई, उसी को लेकर आपने विचार गोष्ठी में आपने अपना वक्तव्य दिया। आपका हार्दिक धन्यवाद।